जय हिंद। मैं शकील अहमद सन ऑफ शकूर खां और मेरा छोटा भाई सेना में तैनात हैं। मेरे माता पिता बेहद गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और 75 से 80 साल के बुजुर्ग हैं, इसलिए कहीं आवागमन करने में परेशानी होती है। मैं और मेरा भाई सेना में होने के नाते घर पर मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी और बच्चियां सिर्फ रहती हैं। इसी का आकलन करके अभिषेक मीणा पुत्र नेमीचंद मीणा, गुंजन मीणा पुत्री नेमीचंद मीणा, निवासी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, 10 से 12 भूमाफिया और साथ में जेसीबी और गड्ढा खोदने की मशीन लेकर 1/5/2025 को मेरे माता जी सितारा पत्नी शकूर खां के नाम से चूली हल्का खसरा नंबर 372 है। उस पर भूमाफिया कब्जा करने की नीयत से पहुंचे। मेरे घर पर महिलाएं, मेरी पत्नी, भाई की पत्नी और बच्चियां पता लगने के पर खेत पर पहुंचे। खेत पर पहुंचने के बाद इन्होंने पुरजोर विरोध किया और भूमाफिया गुंजन मीणा और अभिषेक मीणा और अन्य 10 से 15 भूमाफिया को खेत से बाहर किया। खेत से बाहर करने के बाद मेरी पत्नी और भाई की पत्नी को भूमाफिया और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर विश्वास न करके श्रीमान उपखंड अधिकारी गंगापुर सिटी एसडीओ कोर्ट के समकक्ष पहुंचे। वहां पर 6/5/2025 को एसडीओ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। राजस्थान पेंशन एक्ट 212 के तहत स्टे ऑर्डर लिया। स्टे ऑर्डर लेकर भूमाफियाओं को पाबंद करवाया। कुछ दिन पाबंद रहे, फिर उनकी हरकतें दोबारा से शुरू हो गई गलत नियत से। तो हम श्रीमान जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर और श्रीमान एसपी साहब सवाई माधोपुर के पास मेरी पत्नी और भाई की पत्नी ज्ञापन लेकर पहुंची। श्रीमान जिला कलेक्टर और श्रीमान एसपी साहब ने आश्वस्त किया कि कोई बात नहीं, आप चिंता की कोई बात ना करें। आपके पति और देवर फौज में हैं, सेना में हैं, तो उनको अपना काम करने दो। देश के हालात अभी अति संवेदनशील हैं, उनको अपना कार्य करने दो और हम आपकी ज़मीन की और आपकी सुरक्षा प्रदान करवाएंगे, सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। वहाँ ज्ञापन देकर आने के बाद सवाई माधोपुर से परिवार मुकदमा बन के आया। मऊ कला थाना गंगापुर सिटी के पुलिस कर्मचारी का फ़ोन आया कि आपका सवाई माधोपुर से परिवार आया है, उसमें आपने बयान देना है। तो मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी
महूकला थाना पहुंची, वहाँ बयान दिया। महूकला के अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों ने आश्वस्त किया कि हम शाम को 4 बजे, आज ही शाम को 4 बजे ज़मीन पर मौका मुआयना करने आ रहे हैं और परिवार को न्यायालय में दफ्तर दाखिल करवाकर माफियाओं को पाबंद करवा देंगे। आपको चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। माफियाओं की गंदी नियत जमीन पर रही। 13/5/2025 को हम श्रीमान तहसील में गए। वहाँ जाकर श्रीमान उपखंड अधिकारी गंगापुर सिटी का स्टे ऑर्डर और मुकदमा नंबर 36/2025 को चूली हल्का खसरा नंबर 372 जमाबंदी में नोट अंकित करवाने का आवेदन प्रस्तुत किया। 2-3 दिन इंतजार करने के बाद आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16/5/2025 को फिर से आवेदन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी बार 23/5/2025 को तीसरा आवेदन और विशेष गुजारिश करने के बाद श्रीमान तहसीलदार ने आवेदन एक्सेप्ट किया। बड़ी मुश्किल के साथ 2/6/2025 को श्रीमान उपखंड अधिकारी गंगापुर सिटी भूमि पर यथास्थिति नोट, श्रीमान तहसीलदार गंगापुर सिटी भूमि पर यथास्थिति नोट और श्रीमान चूली हल्का पटवारी गंगापुर सिटी भूमि पर यथास्थिति नोट और मुकदमा नंबर 36/2025 नोट नंबर 103 अंकित हुआ। नोट अंकित होने के बावजूद पुलिस थाना महूकला में परिवार मुकदमा चलने के बावजूद श्रीमान एसडीओ कोर्ट में मुकदमा और स्टे होने के बावजूद भी तहसील के सरकारी कर्मचारी और भूमाफिया कानून को कानून नहीं मान रहे। स्टे ऑर्डर और जमाबंदी पर नोट अंकित का उल्लंघन कर श्रीमान नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी श्रीमान चूली हल्का गिरदावर धर्म सिंह मीणा जमीन पर पहुंचे। दोबारा से विवाद किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी कर्मचारी माफियाओं के साथ मिलकर माफियाओं का साथ दे रहे हैं, आम जन का नहीं, माफियाओं का साथ दे रहे हैं। तो ऐसा लगने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि गंगापुर प्रशासन पर विश्वास न होने के, जैसे कि मेरे परिवार ने गंगापुर प्रशासन और जिला सवाई माधोपुर प्रशासन को ज्ञापन और अवगत कराया है। उसके डॉक्यूमेंट इस प्रकार हैं। ये श्रीमान एसडीओ कोर्ट में जो स्टे ऑर्डर
अप्लाई किया था वो स्टे ऑर्डर की कॉपी है। इसके 4 पेज हैं स्टे ऑर्डर के। ये श्रीमान उपखंड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा मिला स्टे ऑर्डर और मुकदमा नंबर 36/2025 ये डॉक्यूमेंट हैं। ये 6/5/2025 को मिला हुआ है। उसके बाद तहसील में जाकर जो नोट लगवाया, तहसील में जाकर जो नोट लगवाया, नोट संख्या 103 2/6/2025 को खसरा नंबर 372 पर श्रीमान उपखंड अधिकारी, श्रीमान तहसीलदार गंगापुर और श्रीमान चूड़ी हल्का पटवारी द्वारा ज़मीन पर यथास्थिति नोट लगवाया था। ये 2/6/2025 को मिला। जो हम 9/5/2025 को जो श्रीमान जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर और श्रीमान एसपी सवाई माधोपुर को जो ज्ञापन दिया, वहाँ से जो परिवाद आया बन के, वहाँ से जो परिवाद आया मऊकला थाना गंगापुर सिटी में, ये जिला सवाई माधोपुर से परिवाद आया। ये मऊकला थाने में मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी को बुलाया, उनके बयान लिए। ये 2 कॉपी का परिवाद आया। एक और ये मुकदमा नंबर 25 परिवाद 25/2025 ये हमने एप्लीकेशन दिया, इस पर परिवाद आया था। मऊकला थाने ने 17/5/2025 को मेरे परिवार को फ़ोन करके बुलाया कि तुम्हारा सवाई माधोपुर से परिवाद आया है, उसका बयान दे के जाओ। तो वहाँ ये बयान लिए। बयानों में उन्होंने कहा बयान लेने के बाद कि आप चिंता ना करें, आपके ज़मीन पर हम शाम को आएंगे, शाम को आके मौका मुआयना करके और इस परिवाद को माननीय न्यायालय में दफ्तर दाखिल कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई हुई ना, तो खेत पे मौका मुआयना करने आए, ना ही वो माफियाओं को पाबंद कर पाए। लगातार वो माफिया खेत पर जाकर तांडव मचा रहे हैं। उसके बाद 10/6/2025 को श्रीमान तहसीलदार गंगापुर सिटी, उपखंड अधिकारी गंगापुर सिटी का आदेश न मानकर एक नोटिस जारी करते हैं और मेरे परिवार को भेजते हैं कि इस तरीके से पड़ोसी की ज़मीन नपेगी और आपका वहाँ रहना ज़रूरी है। इस बहाने से पड़ोसी की नहीं, हमारी ज़मीन नपवाने का संकेत था। तो हमने
श्रीमान तहसीलदार को नोटिस का जवाब देकर श्रीमान तहसीलदार को अवगत कराया। ये श्रीमान तहसीलदार गंगापुर सिटी को हमने नोटिस का जवाब दिया कि तहसीलदार जी, आपको याद होना चाहिए कि 6/5/2025 को खसरा नंबर 372 चूड़ी हल्का ज़मीन पर संपूर्ण खातेदारकों पर स्टे ऑर्डर है। श्रीमान उपखंड अधिकारी गंगापुर सिटी का स्थगन दिया हुआ है और 2/6/2025 को श्रीमान उपखंड अधिकारी और श्रीमान तहसीलदार और श्रीमान पटवारी के द्वारा जमाबंदी पर यथास्थिति नोट अंकित किया है। तो ज़मीन को यथास्थिति रखने के लिए भूमाफियाओं और सरकारी भूमाफियाओं का साथ दे रहे सरकारी कर्मचारियों पर लगाम लगानी पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। अब तक मैंने इन जगहों पर सूचित किया है और ये एक कागज़ कार्रवाई की है। मेरे न्यूज़ के साथी में से कहना है कि श्री धर्मराज मीना जी हैं, वो सरकारी काम पर कम ध्यान और भूमाफियाओं की सपोर्ट में ज़्यादा हैं। वो श्रीमान उपखंड अधिकारी का स्टे ऑर्डर और तहसीलदार का यथास्थिति नोट को देखना पसंद नहीं करते। उन दोनों डॉक्यूमेंटों को और मऊकला थाना का परिवाद की कॉपी, इन तीनों कॉपियों को सब फर्जी बताते हैं। श्रीमान कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया है उसको फर्जी बताकर फेंक देते हैं। तो मैंने कि आप कोई ऑर्डर लेके आए हो तो आप बताइए, तो वो भी नहीं बताते हैं। तो खेत पर जाकर इस तरीके से श्रीमान नायब तहसीलदार और श्रीमान गिरदावर चूड़ी हल्का धर्म सिंह मीना और 10 से 15 भूमाफिया 4 से 6 बोलेरो जेसीबी और गड्ढा खोदने की मशीन लेकर आए दिन पहुंचते हैं और मेरे परिवार को परेशान करते हैं। तो जिला प्रशासन से गुजारिश है, पुरजोर गुजारिश है कि अक्सर कर सैनिकों के परिवारों के साथ ऐसा होता है और होता आया है, क्योंकि सैनिक बाहर रहते हैं और घर में महिलाएं रहती हैं, तो उनकी ज़मीन संपत्ति सारी चीज़ों पर दबंग और भूमाफियाओं की गंदी नीयत रहती है। तो भूमाफियाओं के साथ साथ कर्मचारियों की भी मिली भगत के कारण हमारा परिवार बहुत चिंतित और सदमे में है। तो आपसे यही गुजारिश है कि मेरे परिवार का साथ दें, मेरी ज़मीन की सुरक्षा कराएं और इनसे माननीय न्यायालय श्रीमान उपखंड अधिकारी